वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम डीबी बॉक्स का कनेक्शन करना सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रीशियन हैं जो डीबी बॉक्स का कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। वो कहीं भी काम करने जाते हैं इंडस्ट्री में या किसी प्लांट में, तो डीबी बॉक्स देख करके ही वो घबरा जाते हैं, शौक हो जाते हैं कि इसके अंदर में इतना ज़्यादा एमसीबी दिया हुआ है और प्लस में ये 3 फेस का कनेक्शन है और 3 फेस कनेक्शन को सिंगल फेस में कैसे कन्वर्ट किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। मैं लाइव में किसी कंपनी में मैं काम करता था, बहुत सारे ऐसे कंपनी में काम किया हूँ और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देख करके मुझसे पूछते हैं कि कैसे आखिर इसका कनेक्शन होगा, 3 फेस को सिंगल फेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इतना ज़्यादा एमसीबी है, इसको कैसे हम कोडिंग करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से आपको ये समस्या लगता है कि आपसे भी नहीं हो पाता है, तो ये वीडियो देख करके आप बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। आप लोगों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को देख करके मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप लोगों को पूरा नॉलेज हो जाएगा डीबी का कनेक्शन करना, पैनल से लेकर के डीबी तक और डीबी से लेकर के, और यहाँ पे मैं पॉइंट रखा हूँ आउटपुट से सिंगल फेस करके, और जहाँ भी आपको स्विच बोर्ड में लेके जाना है वहाँ तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे मैं स्विच बोर्ड रखा हूँ 2 आर के लिए, 2 बी के लिए और 2 वाई के लिए, यानी कि रेड और ब्लू और येलो के लिए मैं 2-2 पॉइंट रखा हूँ, 2-2 स्विच बोर्ड रखा हूँ। और इस स्विच बोर्ड को आप कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ से पैनल से लेकर के आऊँगा 3 फेस RYB प्लस न्यूट्रल, और यहाँ पे डीबी बॉक्स में एंट्री करूँगा 3 फेस को, और आउटपुट में मैं सिंगल फेस बना करके आप लोगों को और यहाँ पे आउटपुट करके आप लोगों को बताऊंगा। इसी प्रकार से आप इंडस्ट्री में भी काम करेंगे और इसी प्रकार से काम होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, कॉमन पैनल लिखा हुआ है, यानी कि ये कॉमन पैनल है। यहाँ तक हमारा ट्रांसफार्मर से लेकर के यहाँ तक हमारा 440 वोल्ट आया हुआ होता है। और यहाँ से उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से कॉमन पैनल से आउटपुट लेकर के और डीबी बॉक्स तक लेकर के आते हैं 440 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ पे 440 वोल्ट को सिंगल फेस में कन्वर्ट करके और उसके बाद आउटपुट में सिंगल फेस निकालते हैं जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट होता है, जिधर भी हमें लेकर के जाना होता है हमारे वायर को। तो इसी प्रकार से आपको हाउस वायरिंग में काम करना होता है। जहाँ भी कॉमन पैनल होता है वहाँ से हम 50 mm स्क्वायर, जैसे भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जितना लोड का रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे केबल रखते हैं। 25 स्क्वायर mm का हो या 35 स्क्वायर mm का हो या 50 स्क्वायर mm का हो या 70 स्क्वायर mm का हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉमन पैनल से लेकर के और यहाँ पे 4 पोल एमसीबी दिया हुआ है, यहाँ तक हम कनेक्शन लेके आते हैं। 3 फेस प्लस न्यूट्रल लेकर के आते हैं 440 वोल्ट का कनेक्शन। तो चलिए मैं आप लोगों को कनेक्शन करना बताता हूँ। तो यहाँ पे कॉमन पैनल जहाँ भी दिया होता है वहाँ से हम सबसे पहले आर लेकर के आते हैं, रेड कलर लेकर के आते हैं। जब भी आप केबल लगाते हैं तो उस केबल के अंदर में तीनों एक साथ में, मतलब कि चारों एक साथ में दिया होता है, RYB प्लस न्यूट्रल एक साथ में दिया होता है। तो यहाँ से हम लेकर के आएंगे, सबसे पहले आर लेकर के आते हैं और ये पहले नंबर में कनेक्शन कर देते हैं। ये पहले नंबर एमसीबी के पॉइंट में कनेक्शन कर देते हैं, आर पॉइंट। उसके बाद उसी प्रकार से वाई पॉइंट लेकर के आएंगे यहाँ से और वाई पॉइंट को दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, और उसी प्रकार से तीसरे नंबर पॉइंट से हम लेकर के आएंगे वहाँ ब्लू कलर, और ब्लू कलर ला करके यहाँ पे तीसरे नंबर में कनेक्शन कर देंगे दोस्तों। उसी प्रकार से अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है, तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए यहाँ से आउटपुट लेंगे न्यूट्रल और ला करके इसमें एमसीबी में 4 वोल्ट के एमसीबी में लास्ट वाले में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे कॉमन पैनल से लेकर के और डीबी बॉक्स के 4 पोल एमसीबी में हमारा कनेक्शन हो चुका है। RYB प्लस न्यूट्रल यहाँ तक हमारा 440 वोल्ट आ चुका है इनपुट तक। अब दोस्तों यहाँ पे डीबी बॉक्स के अंदर में 4 पॉइंट पे आपको जरूर ध्यान देना है। पहला नंबर पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे 4 पोल का एमसीबी लगा हुआ है जो कि ऑलरेडी यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ चुका है। दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, यहाँ तक ये जो देख रहे हैं 3 पॉइंट, यानी कि सिंगल फेस करने के लिए यहाँ पे एमसीबी दिया गया है। यहाँ पे आर रखेंगे, यहाँ पे वाई रखेंगे और यहाँ पे बी रखेंगे। ये सभी एमसीबी को आर बनाएंगे और ये जितना भी एमसीबी है उसको वाई बनाएंगे सिंगल फेस में, और ये जितना भी एमसीबी है ये ब्लू कलर का सर्किट बनाएंगे सिंगल फेस में। तो पहला नंबर पॉइंट है, यहाँ तक हमारा कनेक्शन आएगा, इस एमसीबी तक हमारा कनेक्शन आएगा 4 पोल का एमसीबी तक।
दूसरे नंबर पॉइंट में ध्यान देना है दोस्तों, ये जितना भी एमसीबी है RYB को हमें कनेक्शन अलग अलग करना है। ये सिंगल सिंगल फेस बनाएंगे, इसको यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तीसरे नंबर पॉइंट में देखेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक पट्टी दिखाई दे रहा होगा, एमसीबी बॉक्स के अंदर ही होता है। इस एमसीबी बॉक्स में जी ये जो लंबा वाला पट्टी देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों न्यूट्रल का कनेक्शन आप लोगों को करना होता है। और चौथे नंबर पॉइंट पे यहाँ पे देखेंगे, चौथा नंबर पॉइंट ये है, ये जो है थोड़ा सा छोटा सा आपको पट्टी दिखाई दे रहा होगा, ये अर्थ का पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना होता है। डीबी बॉक्स के अंदर में जहाँ भी दो पट्टी दिखाई दे, जो सबसे बड़ा पट्टी दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ये बड़ा पट्टी है और ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा छोटा पट्टी है, तो जहाँ भी बड़ा वाला पट्टी दिखाई दे वहाँ पे आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है हमेशा, और जहाँ भी थोड़ा सा छोटा दिखाई दे वहाँ पे आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना है। इस 4 पॉइंट पे आपको जरूर ध्यान देना है और इस 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको कनेक्शन करना है दोस्तों। पहला नंबर पॉइंट ये यहाँ तक आपका 4 पोल का कनेक्शन आएगा, जो कि पैनल से लेकर के यहाँ तक आएगा। दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे 3 जगह एमसीबी देख रहे हैं RYB, इसको हमें करना है, यानी कि शॉर्ट करके सिंगल सिंगल फेस करना है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करना है और चौथा पॉइंट यहाँ पे हमें न्यू अर्थ का कनेक्शन करना है। एमसीबी बॉक्स के अंदर में दोस्तों यही 4 काम करना होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को भारी लगता है, लेकिन भारी नहीं है, बहुत ही आसान है, मैं आप लोगों को करना बताऊंगा। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मेरा वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन मैं 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आसान तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि एक बार में एक ही वीडियो देख करके आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ तक कनेक्शन हो चुका है, 3 फेज का कनेक्शन यहाँ तक आ चुका है। अब हमें यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, तो ऑलरेडी मैं बताया हूँ, आउटपुट से यहाँ से हम न्यूट्रल ले जाएंगे और यहाँ पे जो पट्टी बड़ा वाला दिया है यहाँ पे ले जा करके न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम फेस का कनेक्शन करेंगे। तो फेस का कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे इसको मैं वाई कलर बनाऊंगा, इसको मैं बी कलर बनाऊंगा और इसको मैं रेड कलर बनाऊंगा दोस्तों। ये जितना भी सिंगल पोल का एमसीबी देख रहे हैं, यानी कि सिंगल फेस में कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे सिंगल फेस करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ये जो देख रहे हैं तीसरा नंबर पॉइंट, ऑलरेडी मैंने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ से 4 पोल के एमसीबी से हम ब्लू कलर का आउटपुट लेंगे। यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ चुका है 4 पोल में, यानी कि 3 फेस में। अब यहाँ से आउटपुट में लेंगे सिंगल फेस करने के लिए, यहाँ से ब्लू कलर का आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे। किसी एक एमसीबी में कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम पट्टी लगा करके शॉर्ट करने के लिए हमारे डीबी बॉक्स में देखते होंगे पट्टी आता है, जो कि इमेज में इस प्रकार से देख सकते हैं। ये पट्टी लगा करके शॉर्ट कर देंगे तो हर एक एमसीबी में पावर आ जाएगा सिंगल फेस का। उसी प्रकार के वाई कलर का कनेक्शन देंगे सिंगल फेस के करने के लिए। तो यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और आउटपुट ले करके किसी भी एक एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे और यहाँ भी हम शॉर्ट पट्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे हर एक एमसीबी में कनेक्शन सिंगल फेस का आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से अब हम रेड कलर का सिंगल फेस करेंगे। तो यहाँ से हम रेड कलर का सिंगल फेस से एक वायर लेंगे और ले जा करके इस एमसीबी में किसी एक एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे और यहाँ भी हम शॉर्ट पट्टी लगा देंगे और यहाँ भी हम लगा देंगे शॉर्ट पट्टी। तो यहाँ भी हर एक एमसीबी में सिंगल फेस आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो अर्थिंग जहाँ से भी आता है वहाँ से हम अर्थिंग आउटपुट में लेंगे और ले जा करके यहाँ पे डीबी में यहाँ पे देखेंगे अर्थिंग का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा डीबी में हर एक पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है। अब ये जितना भी एमसीबी देख रहे हैं दोस्तों, ये जितना भी आप एमसीबी देख रहे हैं ये पूरा सिंगल फेस का एमसीबी है। बस आपको यहाँ से आउटपुट लेना है और न्यूट्रल फेस ले जा करके जहाँ भी आपको कनेक्शन करना है कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा 3 फेस आया था, जो कि 440 वोल्ट आया था और 440 वोल्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया 220 वोल्ट में, यानी कि सिंगल फेस में। ये जो डिवाइस देख रहे हैं यहाँ तक हमारा 440 आया था और ये जितना भी डिवाइस देख रहे हैं एमसीबी देख रहे हैं ये सिंगल फेस है, यानी कि 220 वोल्ट है। अब यहाँ से हर एक डिवाइस से मैं 2-2 पॉइंट आउटपुट लूंगा सिंगल फेस और इस स्विच बोर्ड में ले जाकर के कनेक्शन करूंगा। आपका जहां भी स्विच बोर्ड है डीबी से ले जाकर के अब कनेक्शन कर सकते हैं स्विच बोर्ड तक। तो कैसे करना है ये भी आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे 6 स्विच बोर्ड में रखा हूँ।
जो 2 स्विच बोर्ड है आर कलर से सर्किट में करूँगा, कनेक्शन करूँगा, और 2 स्विच बोर्ड येलो कलर के सर्किट से कनेक्शन करूँगा, और 2 स्विच बोर्ड ब्लू कलर के सर्किट से कनेक्शन करूँगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे ये जितना भी है सिंगल पोल का सर्किट है, यानी कि एक एमसीबी से आउटपुट लेंगे और ले जा करके एक स्विच बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से पहले नंबर एमसीबी से आउटपुट लूँगा, ब्लू कलर का वायर लेकर के ले जाऊँगा और ले जा करके इस स्विच में मैं कनेक्शन कर दूँगा। और इस स्विच के माध्यम से मुझे इस सॉकेट को कंट्रोल करना है, और इस स्विच के माध्यम से मुझे एक कोई लाइट हो या फैन हो मुझे चलाना है। तो आउटपुट ले जाकर के मैं वायर छोड़ दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ चुका है इस स्विच बोर्ड में, और फिर से यहाँ पे एक लूप लेंगे और ले जा करके इस स्विच में भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस दोनों स्विच में हमारा इनपुट तक पावर आ जाएगा। अब मुझे इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है, और इस स्विच के माध्यम से चाहे तो आप लाइट जला सकते हैं, चाहे तो फैन जला सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्विच का मैं कनेक्शन करूंगा इस सॉकेट से। तो यहाँ से आउटपुट लूँगा और ले जा करके इस स्विच में सॉकेट में कनेक्शन कर दूंगा, ब्लू कलर से फेस का कनेक्शन कर दूंगा। तो यहाँ तक हमारा फेस का कनेक्शन हो जाएगा। अब इस स्विच से मैं आउटपुट लूँगा और ले जा करके मैं बाहर यहाँ पे वायर छोड़ देता हूँ फेस का, और चाहे तो इसे आप फैन चलाइए या लाइट चालू करके कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा इस स्विच का कनेक्शन हो चुका है फेस का दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरे नंबर एमसीबी से फिर हम आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इसी प्रकार से ये दूसरे नंबर स्विच को शॉर्ट करेंगे और यहाँ तक दोनों पे हमारा स्विच तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। और आउटपुट से यहाँ पे लूँगा और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर दूंगा। तो यहाँ तक हमारा फेस आ जाएगा, और दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट ले जा करके एक वायर में फेस का छोड़ दूंगा। आप इसे लाइट या फैन चला सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने ब्लू कलर के सर्किट से 2 स्विच बोर्ड का कनेक्शन कर लिया है। अब हम वाई कलर के सर्किट से इस 2 स्विच बोर्ड को कंट्रोल करेंगे, यानी कि कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में से यहाँ से पहले नंबर एमसीबी से कनेक्शन लेंगे, आउटपुट लेंगे वाई कलर का वायर, और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में पहले नंबर स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा फेस आ जाएगा, और यहीं से हम लूप करके इस दूसरे नंबर स्विच में कनेक्शन कर देंगे। तो इस दोनों स्विच में हमारा फेस कनेक्शन हो जाएगा, और इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन कर देंगे। यहाँ से लूप करके ले जा करके आउटपुट से ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। यहाँ तक हमारा फेस आ जाएगा, और इस दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट ले जा करके एक वायर छोड़ देंगे। अब इसे जो यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरे नंबर एमसीबी से एक वायर लूँगा येलो कलर का, और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के दूसरे नंबर स्विच में कनेक्शन करूँगा, और यहीं से फिर लूप लेकर के इस दूसरे नंबर स्विच को भी कनेक्शन कर देंगे। यहाँ तक पावर आ जाएगा, और पहले नंबर स्विच से यहाँ पे आउटपुट ले जा करके सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे फेस का, और दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट ले जा करके इधर वायर को छोड़ देंगे। यहाँ तक हमारा येलो कलर का कनेक्शन हो जाएगा दोनों स्विच बोर्ड में। इसी प्रकार से यहाँ से मैं आउटपुट लूँगा रेड कलर पहले नंबर एमसीबी से, और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में इस स्विच में कनेक्शन कर दूंगा, और यहीं से लूप ले जा करके यहाँ पे दूसरे नंबर में कनेक्शन करूँगा, और दोनों स्विच में कनेक्शन हो जाएगा। और दूसरे नंबर यहाँ से आउटपुट लूँगा स्विच से और ले जा करके सॉकेट में कनेक्शन कर दूंगा, और दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट ले जा करके वायर को फेस को छोड़ दूंगा। आप जो भी यूज करें कर सकते हैं। उसके बाद उसी प्रकार से दोस्तों फिर से दूसरे नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे दूसरे नंबर स्विच बोर्ड में, और वहीं से लूप ले जा करके इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे और सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे, और दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट ले जा करके हम छोड़ देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जितना भी हमारा ये स्विच बोर्ड है कनेक्शन हो चुका है। अब हमें दोस्तों सभी को न्यूट्रल देना है और अर्थिंग देना है। तो न्यूट्रल देने के लिए दोस्तों यहाँ तक हमारा न्यूट्रल ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से अब हम एक वायर लेंगे न्यूट्रल का और आउटपुट ले जा करके इस स्विच बोर्ड में यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है इस सॉकेट के लिए। तो ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। अब इस सॉकेट का कनेक्शन हमारा पूरा हो जाएगा, न्यूट्रल और फेस भी कंप्लीट हो चुका है। इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ तक हमारा आउटपुट पावर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस स्विच का मैंने फेस यहाँ पे ला करके छोड़ा है, तो इसे भी हमें न्यूट्रल भी छोड़ना होगा। तो यहीं से लूप करके यहाँ पे मैं न्यूट्रल भी छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रल और एक फेस आपका यहाँ पे है। यहाँ से आप चाहें तो लाइट चला सकते हैं या फैन भी चला सकते हैं। यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो चुका है। अगर यहाँ पे फैन कनेक्शन करते हैं, न्यूट्रल और फेस यहाँ पे रखते हैं, कनेक्शन कर देते हैं और इस स्विच को ऑन करते हैं तो आपका लाइट हो या फैन हो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, चालू बंद कर सकते हैं।
इसी प्रकार से इन सभी पांचों स्विच बोर्ड को हमें न्यूट्रल कंप्लीट करना है। तो दोस्तों मेथड कंप्लीट करने के लिए दो मेथड कर सकते हैं, दो मेथड लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने एक सर्किट ले जा करके इस स्विच बोर्ड को कनेक्शन किया मैंने न्यूट्रल का, और आउटपुट भी मैंने छोड़ दिया। और इसी प्रकार से अलग अलग सर्किट यहाँ से इस बस बार से ले जा करके एक एक स्विच को देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वायर लिया और ले जा करके इसको मैं कनेक्शन करके और न्यूट्रल कंप्लीट किया। फिर से यहीं से आप चाहें तो एक न्यूट्रल का वायर ले जा करके इसे भी कनेक्शन कर सकते हैं और इसी प्रकार से कर सकते हैं। फिर तीसरा वायर ले जा करके यहाँ पे इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड ये है कि यहीं से लूप करके सभी स्विच बोर्ड को कनेक्शन कर सकते हैं। एक ही वायर से न्यूट्रल कंप्लीट करने से ये फायदा होता है दोस्तों, वायर में बचत हो जाती है, वायर बच जाता है। अगर चाहे तो आप एक एक स्विच बोर्ड का एक एक न्यूट्रल ले जा करके इस बस बार में दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग स्विच बोर्ड का अलग अलग न्यूट्रल ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं या एक ही वायर से कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं एक ही वायर से सभी को लूप करके न्यूट्रल कंप्लीट करके दिखाता हूँ, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं वायर लूंगा लूप करके और ले जा करके इस सॉकेट में यहाँ पे न्यूट्रल कंप्लीट कर दूंगा, और यहीं से एक आउटपुट ले जा करके इस फेस के लिए मैं न्यूट्रल छोड़ दूंगा। इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो जाएगा। फिर से यहीं से हम लूप ले जा करके इस सॉकेट में कंप्लीट करेंगे न्यूट्रल, और यहीं से फिर एक लूप ले जा करके इस फेस के लिए एक न्यूट्रल छोड़ देंगे। उसी प्रकार से अब यहाँ पे फिर से लूप लेंगे और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन करेंगे, और यहीं से फिर से हम लूप ले जा करके छोड़ देंगे इस फेस के लिए। और इसी प्रकार से फिर यहाँ पे हमें देना है न्यूट्रल, तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैं लूप ले जा करके इस सॉकेट में कंप्लीट करूँगा, और इस फेस के लिए यहीं से मैं एक वायर ले जा करके लूप करके छोड़ दूंगा। इसी प्रकार से फिर ये लास्ट वाला स्विच बोर्ड है, या इसी प्रकार से हम ले जा करके यहाँ पे न्यूट्रल कंप्लीट करेंगे, और न्यूट्रल कंप्लीट करके इस फेस के लिए यहीं से हम लूप ले जा करके छोड़ देंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जितना भी है न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है इस स्विच बोर्ड में, सभी सॉकेट का भी न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है, और इस स्विच के माध्यम से हमने एक फेस छोड़ा है, इसको भी हमने एक न्यूट्रल ले जा करके हर एक फेस का न्यूट्रल मैंने छोड़ दिया है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट है, हमें सभी को अर्थिंग देना है। अर्थिंग यहाँ तक हमारा आ चुका है, और यहाँ पे जितना भी सॉकेट में अर्थिंग देना है तो अर्थिंग का हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे अर्थिंग का एक पॉइंट लेंगे आउटपुट में और ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और चाहे तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन हो जाता है, चाहे तो आप हर एक सॉकेट का यानी कि हर एक स्विच बोर्ड का अलग अलग सर्किट ला करके इसमें कनेक्शन कर सकते हैं, या एक ही सर्किट से सभी को अर्थ दे सकते हैं दोस्तों। तो मैं एक ही सर्किट से सभी को अर्थ दूंगा। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो गया है। अब इसी प्रकार से यहीं से मैं ले जा करके लूप इसको भी कनेक्शन कर दूंगा, और यहीं से इसको भी कनेक्शन कर दूंगा, और यहीं से उठा करके इसको भी कनेक्शन कर दूंगा, और यहाँ से लूप ले जा करके इसको कनेक्शन कर दूंगा, और यहीं से लूप ले जा करके इसको भी कनेक्शन कर दूंगा। अब देखेंगे दोस्तों पैनल से लेकर के डीबी बॉक्स, और डीबी बॉक्स से लेकर के हर एक स्विच बोर्ड का हमारा कनेक्शन हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों पैनल से लेकर के डीबी बॉक्स तक 440 वोल्ट को सिंगल फेस में कन्वर्ट करके, और उसके बाद डीबी से लेकर के स्विच बोर्ड तक कनेक्शन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप कहीं पे हाउस वायरिंग करने जाते हैं, किसी सिटी में काम करने जाते हैं, बड़े कंपनी में काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे न्यूट्रल हो या अर्थ हो, हर एक न्यूट्रल का अलग अलग पॉइंट ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन करना होता है, और उसी प्रकार से अर्थ का भी एक एक पॉइंट ले जा करके काम करना पड़ता है, यानी कि कनेक्शन करना पड़ता है, एक एक सर्किट ले जा करके कनेक्शन करना पड़ता है। जैसे कि इसका सर्किट अलग ले जा करके इसमें कनेक्शन करेंगे, इसका भी एक सर्किट ले जा करके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे मैंने लूप करके दिखाया है, लेकिन यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं ये आप अपने गांव मोहल्ले में जो छोटा छोटा घर होता है वहाँ पे इस प्रकार से काम कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े हाउस वायरिंग में जैसे 100 मंजिल 200 मंजिल 300 मंजिल का जैसे कि घर होता है, अपार्टमेंट होता है, बड़े बड़े सिटी में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको हर एक पॉइंट का अलग अलग न्यूट्रल ला करके यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है फोरमैन के ऊपर, सुपरवाइजर जैसे बोलता है वैसे आपको करना होगा। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। कहीं भी दिक्कत लगा हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पैनल से लेकर डीबी तक, डीबी से लेकर के स्विच बोर्ड तक कनेक्शन आ गया होगा, और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।